अस्सलाम वालेकुम प्यारे लोगों, कायद-ए-आज़म न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान एजाज़ ताहिर। जाते हुए चिराग बुझाकर नहीं गया। इस वक्त हमारी खुशकिस्मती कि हम मौजूद हैं फ़ातिमा फ़ातिमा असद दस्तरख़्वान पे। डॉक्टर असद इम्तियाज़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आज इस दस्तरख़्वान की ये खूबसूरती है कि ये हर संडे को यहाँ पे एक नाश्ते के साथ एक टॉपिक दिया जाता है और उस पे डिस्कशन होती है, उस पे गुफ्तगू होती है। तो इनकी बड़ी मोहब्बत की इन्होंने हर संडे के लिए हमें इनवाइट किया और इंशाल्लाह आपसे हर संडे यहीं पे मुलाकात हुआ करेगी। तो चलते हैं और डॉक्टर साहब से इस हवाले से बात को आगे बढ़ाते हैं ताकि आज की जो वीडियो है और आज का ये जो प्रोग्राम है वो आपके सामने हम पेश कर सकें। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। थैंक यू वेरी मच एजाज़ भाई और आपकी कायद-ए-आज़म न्यूज़ टीम का कि आप यहाँ पे हमारे कार खैर के बढ़ावे के लिए आए और इससे यकीनन बहुत सारे लोगों को तरगीब मिलेगी। तो यहाँ पे हमारी माशाल्लाह आप देख रहे हैं टीम मौजूद है। इनका बहुत शुक्रिया, अल्लाह इनको जज़ा दे, कंबो साहब ख़ास तौर पे और आप लोग भी हैं। तो ये भट्ट साहब बैठे हैं यहाँ पे, हमारे दोस्त हैं, वॉलंटियर हैं पनाहगाह सिविल हॉस्पिटल में। तो इस संडे बैठक का एहतमाम जो है ना वो इसीलिए किया जाता है कि एक तो यहाँ पे अपने जो बीमारी के आजमाइश में मुब्तला दोस्त भाई हैं उनके साथ मुलाकात हो जाए, उनके साथ इंटरेक्ट कर सकें और साथ ही साथ ये कि हम कोई ऐसी मुस्बत पॉजिटिव बात करें एक टेक होम मैसेज के साथ जो कि लोगों के जो है ना वो के लिए प्रोडक्टिव साबित हो। तो आप जानते हैं कि यकसानियत एक ही मौजू बाज़ दफ़ा बोरिंग हो जाता है। तो सबको पता है माशाल्लाह चल रहा है दस्तरखान सारी चीज़ें, लेकिन हमारा डाइवर्सिटी ऑफ मौजू लाने का एक इरादा है और ऐसा ऐसा ऐसे लोगों को भी बुलाने का इरादा है जो कि मुआशरे में किसी न किसी एक मुस्बत एक्टिविटी की पहचान है। माशाल्लाह जी, बहुत खूबसूरत डॉक्टर साहब ने बात की और ये इनकी नहीं, ये हमारी खुशकिस्मती है कि हम इस कार खैर में और इस नेक काज के लिए अगर हम हमारा टाइम कुछ गुजर जाए और हम इस्तेमाल हो जाएं तो अल्लाह ताला इनको बहुत जज़ाए खैर दे। ये इनका जज्बा और यकीन कीजिएगा कि इस पे जितना भी रश्क किया जाए और जितना भी फ़ख्र किया जाए कम है और इससे बड़ी मोटिवेशन मिलती है और इस चीज़ से यकीन करें कि ये एक बड़ी पॉजिटिव एक मोटिवेशन का बायस है। और इनकी टीम को मैं यहाँ पे आके डॉक्टर साहब के आने से पहले देख रहा था, जिसमें शकील भाई माशाल्लाह जो टीम को लीड कर रहे हैं, बहुत एक्टिव हैं और हर चीज़ को बड़ा सिस्टमेटिकली, हर चीज़ का बड़ा बेहतरीन अरेंज है। ये नहीं है कि बहुत सी जगहों पे जो दस्तरखान इस तरह के लगते हैं वो ऐसे ही एक फॉर्मेलिटी या उनके बिहाइंड कुछ और शायद काजेज़ होती हों, लेकिन यहाँ पे मैंने देखा है कि हर कोई दिल जमी से और अपने भरपूर इखलास के साथ जो है वो इस नेक काज के लिए अपनी सर्विसेज पेश कर रहा है। तो हमारी, मैं बार बार ये कहूँगा कि हमारी खुशबख्ती है कि हम यहाँ पे आए और डॉक्टर साहब से और बहुत साथियों से, बाकी साथियों से इंशाल्लाह बातचीत होगी। तो डॉक्टर साहब आप बिस्मिल्लाह करें, आज का टॉपिक बताएं और उस पर बात करें। आप ये ले लें माइक। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं डॉक्टर असद इम्तियाज़ और हम मौजूद हैं फ़ातिमा असद दस्तरखान पनाहगाह सिविल हॉस्पिटल अपने दोस्तों के साथ। आज एजाज़ भाई भी हमारे साथ आए हैं कायद-ए-आज़म न्यूज़ से और तैयब भट्ट साहब मौजूद हैं, कंबो साहब, हमारी पूरी टीम पीछे। तो टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, फटाफट टॉपिक पे आते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है जी बरकत, बरका। बरकत क्या चीज़ होती है? बड़ी देर से मैं एजाज़ भाई इसकी तलाश में था, कोई डेफिनेशन इसकी। आई एम श्योर मुख्तलिफ डेफिनेशन होंगी, कुछ रूहानी, कुछ मादी। तो मैं चूंकि नेचुरल चीज़ों को बयान करता हूँ एज इट हैपन, ये नहीं कि एकेडमिक, वो लोगों को ज़्यादा टच करती है मिसाल के साथ। तो मैं फेसबुक पे मुझसे किसी ने सवाल किया, डॉक्टर साहब आप 13-14 घंटे काम करते हैं, फिर आप डॉक्टर की डायरी लिखते भी हैं, फिर आप माशाल्लाह इन अल्लाह आपको तौफीक देते हैं तो आप ये इन कामों में भी आप मौजूद होते हैं, जैसे आप संडे मौजूद हैं सुबह हम, तो आपके पास टाइम कहाँ से आता है? तो खैर मैंने उस टाइम उनको मैंने कहा जी आई डोंट नो, मुझे तो लगता है कि मैं बड़ा वेला हूँ, मेरे पास तो टाइम ही टाइम है। ठीक है जी। तो ये कमेंट किसी खातून फ्रेंड ने पढ़ा तो उन्होंने फिर मेंशन किया कि इट इज़ बिकॉज ऑफ बरका। जब आप किसी पॉजिटिव कॉज की तरफ चाहते हैं तो अल्लाह ताला उसमें बरकत या डिवाइन ब्लेसिंग जिसे कहते हैं वो डाल देते हैं। तो उन्होंने 3 चीज़ें टैग की, मुझे, मैं बयान करता हूँ।
और उन्होंने कहा यानी बरकत के मुख्तलिफ पहलू होंगे, लेकिन बरकत इन रिगार्ड्स टू टाइम, टाइम के साथ उसकी क्या बरकत की। द कॉन्सेप्ट ऑफ बरका इन रिगार्ड्स टू टाइम शोज दैट इट हैज मल्टीपल डायमेंशंस, कि बरकत टाइम के लिहाज से कि इसकी मल्टीपल जो होते हैं। कैसे? while time is generally expressed in terms of length only, but divine blessing gives it an element of breadth too। यानी टाइम आप देखें, वक्त तो एक सीधा जा रहा है, सबके लिए 24 घंटे हैं, नहीं रुक रहा, लेकिन जब डिवाइन ब्लेसिंग, जब बरकत आ जाती है उसमें, तो उसमें विड्थ आ जाती है। वो कैसी विड्थ से क्या मुराद है वो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे, वो क्या होता है, हालांकि क्योंकि टाइम तो आगे जा रहा है। वो विड्थ ये है, यूजिंग टाइम इफेक्टिवली मींस अटेम्प्टिंग टू वाइडन द स्कोप ऑफ द अमाउंट ऑफ लाइफ वी आर गिवन। सबको लाइफ का टाइम 24 घंटे ही मिल रहा है, ठीक है, आपने उसको इफेक्टिवली यूज करना है। कैसे यूज करना है हम आगे डिस्कस करेंगे। तो उससे आपका स्कोप ऑफ लाइफ दो मुख्तलिफ लोगों का मुख्तलिफ हो जाएगा। तो हेंस टू पीपल कैन बी गिवन द सेम लेंथ ऑफ टाइम but differ drastically in quality and quantity of the accomplishments within that period। कि दो लोगों को सेम टाइम मिलता है या मिलेगा फर्ज करें, लेकिन दोनों की जो accomplishments है ना वो विदिन सेम पीरियड मुख्तलिफ होंगी। ये तीन चीज़ें उन्होंने बताई कि जब डिवाइन ब्लेसिंग शामिल हो जाती है। तो अब हम इसको थोड़ा सा लेते हैं। जो मैं समझाऊं कि बरकत जो है ना, वो अल्लाह ताला आपको टाइम मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट दे देता है। यानी टाइम मैनेजमेंट का याद रखें, जिंदगी में अगर किसी इंसान ने अपनी प्रायोरिटाइज नहीं किया ना अपनी लाइफ को, यानी प्रायोरिटी नहीं बनाई कि मुझे चाहिए क्या, मैंने करना क्या चाहता हूं मैं, तो समझे फिर ही कहते हैं माइंड इज लाइक ए मॉन्की। तो फिर वो माइंड का माइंड नहीं होता, वो मॉन्की की तरह वो जंप लगाता रहेगा कहीं ना कहीं। आपको कहते हैं वासिफ का कहा था कि जिंदगी में यकसुई सबसे बड़ा गिफ्ट है, फोकस हो जाना सबसे बड़ा गिफ्ट है जी। कहते हैं माइंड को माइंड दें। जबरदस्त भाई साहब, जबरदस्त जी। अच्छा जी, तो अब बात यह है कि अगर आपने जिंदगी में सबसे पहले प्रायोरिटाइज, जब आप प्रायोरिटाइज करेंगे और उस प्रायोरिटी में दूसरों को शामिल कर लेंगे, शेयरिंग होगी, तो याद रखें नेचर, कुदरत तो शेयरिंग करने वालों को बढ़ावा देती ही देती है। आप इसे एग्री करेंगे सर? जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो नंबर 1 प्रायोरिटाइज। नंबर 2 होता है भट्ट साहब, ये आप दुनिया के जो जाज भाई सॉरी, आप दुनिया के जो बड़े 10 बिजनेस अमीर तरीन लोग हैं, जिसमें बिल गेट्स और ये वारन बुफे शामिल है, तो वो आपके ज़हन में आता होगा कि वो इतनी कम हंड्रेड्स ऑफ कंपनीज चलाते हैं, ठीक है। उसके अलावा वो दुनिया की सबसे बड़ी चैरिटी चलाते हैं ये दो लोग, और भी दुनिया की सबसे बड़ी चैरिटी। तो आपके ज़हन में आता होगा इनके पास तो सर खुरकने की भी फुर्सत नहीं होगी। यू वुड बी सरप्राइज टू नो जाज भाई कि ये दुनिया के वेले तरीन इंसान है, वेले तरीन। इनका पास टाइम है। कैसे? वो कहते हैं बिल गेट्स जो हफ्ते में 2 किताबें पढ़ता है, गोल्फ भी खेलता है और ये वो सारी चीज़ें। सर टाइम मैनेजमेंट का असूल है डू डेलीगेट डिलीट। खुद करें, खुद कर रहे हैं और आपको लगता है कि वो आप ओवरबर्डन हो रहे हैं, उसको डेलीगेट करें, अपनी टीम बनाएं। और याद रखें कि मुस्बत कामों में टीम भी अल्लाह देता है। ये हमारी टीम मौजूद है, यहाँ पे कंबो साहब मौजूद हैं। इनकी एक अलग स्टोरी है किस तरह फातिमा से दस्तरखान में इनके ज़रिए अल्लाह ने बरकत डाली, वो किसी भी टाइम डिस्कस करेंगे, लंबी हो जाएगी बात, ठीक है जी। खुद नहीं, चले मिसाल ले लें, दस्तरखान की मिसाल ले लें कि भाई मैं डॉक्टर हूँ, मैंने 12-13 घंटे काम कर रहा हूँ, मेरे एक नीयत रखता हूँ, मेरे साथ लोग शामिल हैं जो कि दस्तरखान को फंड भी करना चाहते हैं भाई, लेकिन मैं ग्राउंड रियल मैं तो नहीं पहुँच सकता वहाँ पे भाई। मैं तो यानी मेरे पास इस तरह टाइम, ठीक है, मैं संडे के संडे आ रहा हूँ, रोजाना तो नहीं आ सकता। तो अल्लाह आपको ऐसी टीम दे देगा, ऐसे लोग दे देगा जो कि आपके बाजू बन जाएगा, कर देगा। हाँ, वो आप देखेंगे दस्तरखान 5 लोगों से शुरू होने वाला माशाल्लाह 500 लोगों पे चला गया विद इन पीरियड ऑफ 2 ईयर्स। ऐसे ऐसे लोगों को दिल में डाल दिए जो कि इस शहर के भी नहीं है। फिर होता है डेलीगेट। डेलीगेट यानी यहाँ साबित हो कि फिर वो आप ओवर अपने बिजनेसेस में भी, आप बट साहब आप बिजनेसमैन है, अगर आप हर चीज़ 50 रुपये भी किसी ने देने अपने हथी देना शुरू कर दो, कोई मैनेजर ना रखो, कोई कुछ ना रखो, आप एक खास हद से आगे जा सकते हैं? नहीं जा सकते। यू हैव टू ट्रस्ट समवन, यू हैव टू बिल्ड अ टीम, और उसको आपको फिर कॉन्फिडेंस भी देना पड़ेगा, फिर उनको अथॉरिटी भी देनी पड़ेगी।
क्योंकि गंबो साहब आपको अथॉरिटी है ना पूरी। हाँ हाँ, हम गंबो साहब से हम पूछ पूछ के चलते हैं कि भाई आप यू आर द डिसीजन मेकिंग, आप करें। वो आपके जो फिर विलिंग वर्कर्स होते हैं उनमें उनकी एबिलिटीज में निखार पैदा करती है। जब आपने बात बात पे चेक देना हो और हर चीज आपके जी मैं मेरे को अप्रूवल लेनी है, तो फिर तो बात नहीं बनती। और तीसरी चीज है जी डिलीट करें। याद रखें हम अपने अपने कंधों पे बहुत गार्बेज लिए फिर रहे हैं, बैग जिसमें बहुत सारी चीजें गार्बेज हैं, जिनको जब तक आप गार्बेज भी लफ्ज मैं नहीं कहता, उसमें कुछ सोचें भी हो सकती हैं, कुछ गैर जरूरी आपके पंगे भी हो सकते हैं और कुछ आपके ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो कि आपका टाइम वेस्ट कर रहे हैं, जो आपके मकसद की राह में आपके साथ बहुत उस तरह नहीं है। या चलें आप कह लें कि अगर आप उनको टाइम देते रहेंगे तो आप इधर से टाइम मैनेज करना पड़ेगा। अब मिसाल है अल्हम्दुलिल्लाह के पहले मैं जहाज भाई 2-2 बजे तक रात डिश टीवी जब तक आंखें खुद बंद होने शुरू होती थी सोता था। फरमाने इलाही देख के हाँ देख के, हाँ भाई अब टीवी नहीं रखा। अब जब आपके पास टीवी नहीं है तो भाई आपके पास कोई टाइम ही टाइम है। फेसबुक पे किसी सियासी, आप आज किसी सियासी मौजू पे दोस्त यारों ग्रुप में बात करनी शुरू करें, यकीन मैंने आधे घंटे बाद आपको सिर पीड़ लग जाएगी, रुकेंगे नहीं आप। भाई आप कहते हैं कि मैं नहीं करना चाहता, भाई मेरे पास टाइम नहीं है। यानी आपको बहुत सारी ऐसी चीजों और ऐसे लोगों को भी डिलीट करना पड़ेगा जो कि पहले आपको लग रहा होगा कि इनके बगैर तो हम चल ही नहीं सकते, और ऐसे लोगों को शामिल करना होगा। यू शुड सराउंड योर सेल्फ विद द पीपल जो कि आपको बकअप करें और आपको इस काज में पॉजिटिव एनर्जी दें। तो मेरे ख्याल में ये चीज़ बरकत का बायस बनती है, सिर्फ रूहानी तौर पे ही नहीं, मादी तौर पे भी। जैसे मैंने इन लोगों का जिक्र किया, ये जो लोग हैं ये दुनिया की बेहतरीन चैरिटीज चलाते हैं, पोलियो वैक्सीन सारी ये करते हैं बिल गेट्स। तो आप देख लें कुदरत के असूल नहीं बदलते। यानी जो लोग बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिज्म की तरफ भी नहीं कायल होते, उनको मटेरियलिस्टिकली भी बरकत दी जाती है, उनको भी बढ़ावा दिया जाता है। वो भी बड़ा जो पैसे की आवाज़ रखना शुरू करते हैं उन्हें पैसा भी मिल ही जाता है। ठीक है जी। तो इसलिए कहने का मकसद ये है कि मैसेज टेक होम कि प्रायोरिटाइज करें अपनी लाइफ को। ठीक है, इससे पहले कि आपसे करवाया जाए। चलो हम तो धक्का स्टार्ट लोग हैं और हम तो धक्के से इस तरफ लाए गए हैं, ठीक है जी। लेकिन हम बहुत सारे लोगों को ये मौका नहीं भी मिलता, तो उन हमारा फ़र्ज़ है कि हम ये चीज़ आगे इम्पार्ट करें। आई एम टेलिंग यू, इतना टाइम है। अब सुबह अगर मैं आज 11 बजे 12 बजे सो के उठ सकता था, आज दिल ख़राब हो गया था, मूड ख़राब, व्हाट्सएप ने कहा कि छुट्टी ना कर लीजिए। मैं कहा व्हाट्सएप नहीं, अब हम निकलेंगे। और इस यहाँ टाइम पे पहुँचने की वजह से अब 12 बजे तक हमने 6 काम और कर लेने हैं, वरना 12 बजे सो के उठ जाए। और वो अल्हम्दुलिल्लाह चूंकि तरगीब भी घर से बताना पड़ता है, वो भी कार्य खार के काम होंगे। तो इसलिए आप सब लोगों के लिए है कि यार ये ज़िंदगी बार बार नहीं मिलनी, ठीक है। मेक बेस्ट यूज ऑफ इट। जो वट एवर कॉज, इवन यू आर ए स्टूडेंट, यू आर ए रिलीजियस स्टूडेंट, यू आर ए बिजनेसमैन, यू आप मजदूर हैं, कुछ भी हैं, मल्टीटास्किंग करें। एक से ज़्यादा जहतों में अपना काम। मैं अगले दिन कह रहा था एक बंदे को, मैं 3 शिफ्टों में काम करता हूँ। मैं अभी सुबह वापडा हॉस्पिटल, फिर चौधरी हॉस्पिटल, फिर फातिमा से वेलफेयर और डस्का भी। तो तब जाके होता है, लोगों को लगता है कि जैसे अमीर आदमी है उसको ज़रूरत क्या है। और मैंने देखा है कि जो लोग याद रखेंगे जहाज भाई, अमीर की फैक्ट्री चलेगी तो गरीब का चूल्हा जलेगा। तो इसलिए अल्लाह उसको नवाजता है। मैं अब अच्छी यहाँ इंटरेस्टिंग बात याद आ रही, जब मैंने घर शुरू करा था सिटी हाउसिंग में, मेरे पास पैसे नहीं थे पूरे भाट साहब। तो हम कमेटी, डॉक्टरों की कमेटी डर लगी। मैं दुआ कर रहा था, या अल्लाह मेरी कमेटी टाइम से निकल आए। वो भी अजीब वाक़या, बरकत का वाक़या को सुना देता हूँ। तो वहाँ पे डॉक्टर शहजाद तनवीर बैठे थे, तो उन्होंने कहा डॉक्टर साहब आप शुरू करें अल्लाह का नाम लेके, घर में अल्लाह बड़ा बरकत डालता है। 20 लोगों का रिस्क लग गया था उससे, मजदूर है, मिस्त्री हैं, ये वो सारी चीज़ें। मैं कहा अच्छा लो जी। हुआ क्या, उसी टाइम कमेटी डाली गई। तो कमेटी में मेरा नंबर कुछ लेट आया, मुझे चाहिए थी तीसरी। हुआ ये कि एक कमेटी में नाम लिखना याद ही नहीं रहा उनको, पर्ची में खाली नाम, और वो तीसरा निकला हुआ था। अब जब सारी कमेटियां निकल गई तो तय ये हुआ कि भाई अब तो ये खाली नाम, तीसरी का क्या करेंगे, तो खुद नाम लिखना याद नहीं रहा, या तो दोबारा से पर्चियां डालें या फिर ये तीसरी किसी को दें।
तो शहजाद साहब हंसने लग पड़े, उन्होंने कहा डॉक्टर साहब डॉक्टर साहब दीजिए ए जना को पंगा करे इन्होंने दे दो। सर यकीन माने मुझे वो पैसे मिले और मेरे घर की तमीर में वो काम हुए। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, बहुत शुक्रिया। बड़ी खूबसूरत डॉक्टर असद इम्तियाज़ साहब ने बात की और बरकत के हवाले से और टाइम मैनेजमेंट के हवाले से। तो यहाँ पे मैं प्यारे लोगों बात बताता चलूँ कि मेरे एक दोस्त हैं, वो बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। तो मुझे एक दिन वो कहने लगे कि यार मेरा सारा दिन टाइम नहीं गुजरता और बड़ी बोरिंग, और गर्मी के दिनों में, ये जून जुलाई की बात है जब उन्होंने ये बात की, तो मैं टाइम कैसे गुजारा, कैसे गुजरे टाइम और किस तरह जो है ना इसमें खूबसूरती आ सकती है। तो आप यकीन कीजिए कि बड़ा आसान सा उसका हल मैंने उनको बताया जो अल्लाह ताला ने बाई नेचुरल हमें जो है ना वो अता किया हुआ है, कि मैंने कहा कि आप 5 वक्त की नमाज़ शुरू कर दें तो टाइम की मैनेजमेंट और टाइम की डिवीज़न बड़ी खूबसूरत हो जाएगी और उसमें बरकत भी आ जाएगी। और जैसे डॉक्टर साहब फरमा रहे थे कि उसमें फिर आप जो है ना वो डिफरेंट एक्टिविटीज़ और उसमें आप चलें तो अल्लाह ताला का जब साथ होगा और इखलास होगा तो इंशाल्लाह आप जिस काम में भी आप अल्लाह का साथ होगा तो उसमें डेफिनेटली वो सॉरी, मैं आपको बरकत। जी इंटरप्ट जी कर रहा हूँ, आपने अल्लाह के साथ की बात की, तो मैं आपको एक और वाक़या सुना देता हूँ। एजाज भाई, मैं ना स्मोकर था, तो 20 साल मैंने स्मोकिंग की और मैं बड़ा तंग भी होता था उससे। बच्चे भी बातें करते थे, मेरे प्रोफेशन में डॉक्टर हूँ, मेरे प्रोफेशन के लिहाज से भी ऑब्वियसली वो मैच नहीं करता। तो क्या करना चाहिए, लेकिन छोड़ता नहीं था। मैं कहा यार अगर मैंने ये छोड़ दिया तो मेरा जो टाइम है, जो आपने बात की, मेरा फरागत का टाइम है, कैसे गुजरेगा? मेरे वो तन्हाई का साथी है सिगरेट, ठीक है। और मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, दोस्तों में जा रहा हूँ, ट्रैफिक में फंस गया हूँ, मैं तो मेरे सिगरेट का सहारा होता है मुझे। तो जनाब हुआ ये कि हम हज पे गए, तो हज पे जनाब तवाफ़ विदा करके निकल रहे थे, तो मैं सिगरेट मेरे हाथ में था। तो एक टैक्सी ड्राइवर रुका, पाकिस्तानी था, अल्लाह उसको जज़ा दे, उसका एहसान है मुझ पे बड़ा। तो मैंने सिगरेट फेंक दिया ना, फेंक दिया। तो मैंने फिर उससे पूछा, अजीज़िया हमने जाना था, तो मैंने कहा हाँ साथ ही है। तो कहता है 100 रियाल, तो हज के दिनों में आपको तो बहुत मैं कहा यार ये तो बहुत महंगा है, तो आप रहने दो। कहता है पाकिस्तान से। मैं कहा हाँ। कहते फिर आप पता नहीं उस दिल में क्या है, कहता है आप बैठने करें, पैसे को छोड़ें। चले, गपशप लगी, तारुफ हुआ, कहता बड़े डॉक्टर है। मैं कहा अल्लाह का शुक्र है, स्पेशलिस्ट। कहते हैं डॉक्टर साहब अगर मैं आपसे आपका कार्ड मांगूँ, विजिटिंग कार्ड, तो आप देंगे? मैंने कहा यार बिल्कुल दे दूंगा। मैंने कहा पेशेंट दिखाना होगा, उसने बुरे वाला कराने वाला था। तो कहता जी मैं तो कार्ड पाड़ के सुट दिया जमीन से, ਤੁਹਾਨੂੰ कैसा लगेगा? मैंने कहा यार मैं परेशान हुआ, ये बाउंसर कहाँ से आ गया कि ये क्यों पाड़ के फेंकेगा भाई, बुरा लगेगा। कहता तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਅੱਛੇ ਫੇਫੜੇ ਤੇ ਇੰਨੀ ਅੱਛੀ ਸਿਹਤ ਸ਼ਕਲੋ ਸੂਰਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਗਰਟ ਪੀ ਪੀ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਾਲਾ ਕਰ रहे हो, ਤੁਸੀਂ कुफराने नेमत कर रहे हो, ਤੁਹਾਡੇ को पूछा जाएगा। सर वो ऐसी बात लगी, मैं तो डॉक्टर हूँ और मुझे पता है फेफड़ों के साथ सिगरेट क्या करता है। आप निचोड़े आज तो लुक निकले इसके अंदर से। सर वो दिन ऐसी बरकत डली कि मैंने आज के दिन सिगरेट नहीं पिया, एक दफ़ा भी तड़ोड़क नहीं हुई, यानी विड्रॉल सिम्टम। और जो बात हुई, मैंने फिर सोचा, मैंने मुहद्दिस हैं हमारे आलिम, अल्लाह उनको जन्नत बख्शे, काजी अब्दुर्रहमान साहब, तो उनको मैंने वाक़या सुनाया। तो उन्होंने कहा डॉक्टर साहब ये ऐसे नहीं हुआ, अल्लाह ने पहले आपके फुर्सत के औकात को और उस बोरियत को फिल किया अपनी याद से, ठीक है। और अब क्योंकि वो तर्जुमा तिलावत कुरान आ गया ना, उसमें जब गाड़ी में आप जा रहे हैं, आप जनाब हो रहे हैं, तो आप वो तर्जुमा तिलावत लगा लें, अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, अकेले है तो फिर ये आपसे छूटा, वरना नहीं छुटती नहीं है। जी, बहुत खूबसूरत वाक़या सुनाया। तो प्यारे लोगों, इस खूबसूरत बैठक के साथ ही आपका मेज़बान एजाज़ ताहिर आइंदा संडे फ़ातिमा असद दस्तरख़ान बैठक तक के लिए इजाज़त चाहेगा। इंशाल्लाह हम दोबारा किसी वीडियो में अपनी टीम कायद-ए-आज़म न्यूज़ के साथ फिर हाज़िर खिदमत होंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान एजाज़ ताहिर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।